नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक जगह ऐसी खबर सुनी थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी मेकर को ऐसी हिदायत दी है, ऐसी सूचनाएं दी है कि अपने कैलेंडर में, चाइनीज़ कैलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल ऐड करो ताकि हमारे लोग सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके। दोस्तों, अगर ये बात सही है, ये बात सच है, तो यकीन मानिए चाइना को हमने और दुनिया ने सही तरह से समझा, सोचा या देखा ही नहीं। क्योंकि एक तरह से चाइना ने अपने लोगों को, अपने नागरिकों को थैंक यू कहा है, आभार व्यक्त किया है। आभार इस बात का कि वो कहना चाहते हैं कि आज़ाद हुए तब से हमने जो जो पॉलिसियाँ बनाई उनमें आपने पूरे मन से हमारा साथ दिया। हमने कहा कि देश के बाहर बात नहीं जानी चाहिए, जितने जाना देनी है, जितने लीक करनी है वो हम करेंगे, और आपने उसका स्ट्रिक्टली पालन किया। हमने कहा एक है कि बचा करना, आपने वो बात का भी पालन किया और पॉपुलेशन कंट्रोल किया। आपने अपना धर्म भी का इस तरह पालन किया और मैसेज ऐसा दिया कि कोई दूसरे धर्म वाले अगर हमारे देश में आता है और उसे हम हिदायत दे कि इसी तरह हमारे देश में रहना पड़ेगा, और वो उनको एग्री होना ही पड़े। और ये बात थोड़ा डीपली सोचो तो खरी भी पड़ती है, क्योंकि जिन धर्म वाले लोग के पीछे 80 कंट्री का बैकिंग हो, थोड़ी सी बात में बवाल खड़ा कर देता हो, उनको ये हिदायत देना कि आपका धर्मस्थल की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए अगर यहाँ रहना है तो, आपका शकल पे दाढ़ी मूछ ऐसी होनी चाहिए अगर इस देश में रहना हो तो, और वो चुपचाप कुछ बोले बिना उस पे एग्री हो जाता हो, तो यकीन मानिए वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के प्रभाव से नहीं, पर चाइनीज़ सिटीजन की डिसिप्लिन के प्रभाव से ही वो चुप रहा है। दूसरी बात, जब जब चाइना का एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ और डॉलर के अगेंस्ट युआन एप्रिसिएट हुआ, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपना एक्सपोर्ट सस्ता बना रहा है, इसलिए चाइनीज़ युआन का डिवैल्यूएशन कई बार करा, और वहाँ के प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं बोले, कुछ चूचा नहीं की, और अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो ही करते गए। माना चाइना में सभी प्रोडक्ट और प्रोडक्शन का नियंत्रण गवर्नमेंट करती है, लेकिन अल्टीमेट थोड़ा ही भाग तो प्रजा में बंटता ही होगा ना। लेकिन उसने पूरी डिसिप्लिन से उसका पालन किया। तीसरी बात,
दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जो पृथ्वी की परिक्रमा को भी इफेक्ट करता है। तो वहाँ की इकोसिस्टम को भी इफेक्ट किया ही होगा, लेकिन वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हुआ, या जैसे मेघा पाटेकर ने किया था ऐसा वहाँ तो नहीं हुआ। तीसरी बात, चाइना ने अंतरिक्ष में भी इतनी डेवलपमेंट की है जितनी अमेरिका ने की है। डिफेंस में भी अपने आत्मनिर्भर है और करेंसी में अब कॉम्पिटिबल बन गया है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ही नहीं कर पाती अकेले ये बात। चाइनीज सिटीजन का भी इक्वल ही फुली डिसिप्लिन से ये सब बातों में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमें ऐसा दिखाया गया है कि चाइना में लोगों पर अत्याचार होता है। एक्चुअली अमेरिका की तरह चाइना ने कोई टैलेंट हंट जैसा प्रोग्राम किया हो और बाहर के टैलेंट को खरीद लिया हो, आकर्षित किया हो और उसकी वजह से अमेरिका डेवलप हुआ, ऐसा चाइना में नहीं हुआ। चाइना में कोई जॉब ढूंढने या पढ़ाई करने या धंधा करने नहीं गया, वो उसके अपने ही लोगों ने चाइना को खड़ा किया है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के पोजीशन में बिठा दिया है। कहने का कुल मिलाकर मेरा आशा ये है और एक बात के बारे में सब सोचने लगे, इसलिए ये वीडियो कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हमने चाइना को समझने में ही गलती कर दी है और चाइना ने जो चश्मा दुनिया को दिया उसी चश्मे से दुनिया ने चाइना को देखा। मुझे लगता है चाइना ने अपनी आज़ादी के बाद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, सीक्रेटली अपने नागरिकों को समझाया कि ऐसी ही तरह चलना है, ऐसी तरह खाना है, ऐसी तरह धर्म पालन करना है, ऐसी तरह रहना है, तब जाके इतने सालों में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। केवल आप हमारा साथ सहकार दीजिएगा, और वो पहुँच गए। कोई भी चाइना सिटीजन को आप विदेशी मीडिया में रोते हुए, बिलखते हुए, जुल्म हुआ उसका फरियाद करते हुए नहीं देखा होगा, तो कैसे बोल सकते हैं कि चाइना में मीडिया पर नियंत्रण है। यहाँ हमारे देश में तो नेता लोग विदेश जाके रोना रोते हैं। इस तरह नहीं चलता देश, इस तरह नहीं आगे बढ़ता। मेरा कहना का ये आशय है। ठीक है, बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन दिमाग में बात आ जाती है अपनी शैली में, अपनी भाषा में। मैं कहने का प्रयत्न करता हूँ। अगर आपको इस बात ने सोचने के लिए मजबूर किया हो, मेरी बात में कुछ तथ्य लगता हो और ऐसी बातें जानने की उत्सुकता हो, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।